जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको पुराणों का मांगलिक सदाचार बताने जा रहे हैं। समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। यूं अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। इन सब भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान ने ही अपने अंशभूत जीव के रूप में प्रवेश किया है। यूं मानकर सब प्राणियों को अत्यंत आदर देते हुए सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसको दूसरे संतों के धूपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है वह वृत्त कुल और पति कुल दोनों कुलों को की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संगम से पाप का परित्याग कर देता है। सभी लोगों को चाहिए कि वह सदा नियमा पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी ना करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। वे ही सब प्राणियों की गति हैं। किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, कभी झूठ न बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकालें, कभी चोरी ना करें। किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका साग मिट्टी या जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। देवता गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डालें, अपनी प्रशंसा न करें तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग कर भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखें। वस्त्र से छान कर जल पिएं, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोलें तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करें। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के तप को दूर करके उन्हें हार्दिक हृदय से करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वे ही पूर्ण आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को भी तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उधो रहते हैं उन्हें ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है वहाँ स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के मुख से ही सुखी होते हैं। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बड़ा दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता है और सम्मान होने पर हर्ष से नहीं फूल उठता है, जिसके दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और
सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही दूसरों के धर्म की निंदा न करे। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है, जो सदा भगवान माधव के चिंतन में संलग्न रहता है, तथा वही जिह्वा मधुर भाषिणी है, जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है, अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की ही कामना रखता है। सबको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, जिसके मन